में ट्रक पलटने का पूरा मामला है। ट्रांसपोर्ट नगर से कई बाइक को रौंदता हुआ ये ट्रक आया था और ब्रह्मपुरी क्षेत्र में धोबी घाट के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही और 3 लोगों की मौत की खबर भी इस वक्त आ रही। तस्वीरें आपके सामने है। राजधानी में रफ्तार का कहर देखा गया है और लगातार कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए ये आ रहा था, बाद में खुद अनियंत्रित होकर पलट गया और इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की खबर है। रफ्तार का कहर, अंधाधुंध तरीके से ये ट्रक चला रहा था और कुछ देर बाद कुछ दूर जाकर खुद पलट गया, लेकिन साफ तौर पर जिन इलाकों से गुजरा वहां पर पूरी तरीके से हलचल मचा दिया। 3 लोगों को अपनी जद में लिया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर है और 3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त। तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बीच सड़क पर यह हादसा हुआ और 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार जीरासन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, ये तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ट्रक पलटने का पूरा मामला सामने आया। ट्रांसपोर्ट नगर से कई बाइक को रौंदता हुआ ये ट्रक यहां पर आया था और इतना ज्यादा ये रफ्तार का कहर था कि 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या आखिर कारण रहा जिसकी वजह से इतनी तेज रफ्तार में ट्रक का जो चालक है वो यहां पर पहुंचा और इस तरीके से सभी को रौंदता हुआ यहां से निकल गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे जब यह हादसा पेश आया। तस्वीरों में बड़ी तादाद में लोग आपको नजर आ जाएंगे। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। जी राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शरद इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। शरद, आखिर यह हादसा वाकई में डराने वाला है और 3 लोगों की मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी है अब तक प्राथमिक तौर पर? देखिए, ट्रोला काफी रफ्तार से वहां पर आ रहा था दिल्ली रोड के ऊपर, जो धोबी घाट है रामगढ़ मोड़ के पास में, वहां पर ये पूरा हादसा हुआ। ये ट्रोला जो है ये अनियंत्रित हो गया था और अनियंत्रित होकर पहले इसने कुछ बाइकों को चपेट में लिया। बाइक सवार की वहां पर 2 लोगों की पहले मौत हो गई और आगे जाकर वो ट्रक पलट गया था। वहां एक व्यक्ति की ओर दब जाने से 3 लोगों की मौके पर ही इस पूरे हादसे में मौत हो गई। बोरी जो होती है गेहूं की, वो इसमें भरी हुई थी। वहां रोड के ऊपर गिर जाने से वहां पर ट्रैफिक का जाम लग गया। रेस्क्यू के लिए टीमें वहां पर पहुंची, सिविल डिफेंस के साथ ही नजदीकी जो थाना है गलता गेट थाना पुलिस, रामगंज पुलिस, आमेर पुलिस, वो सभी थानों की पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई और उन्होंने वहां पर रेस्क्यू चलाया। जो 2 लोग घायल थे उनको SMS अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। जो मौके पर जिनकी मौत हो गई उनके शव को भी अभी मोर्चरी में कुछ देर में भिजवाया जा रहा है। पुलिस की टीमें मौके पर जांच कर रही है। जो ट्रक का चालक है उसको हिरासत में ले लिया गया है, उससे जानकारी ली जा रही है आखिर हादसे के पीछे क्या कारण रहे। तो फिलहाल मौके पर जांच जारी है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जांच तो जारी है, लेकिन जो 3 लोग मरे हैं, क्या ये पता चल पाया कि ये नशे में धुत था या क्या हुआ था ट्रक में आखिर ऐसा कि जिसकी वजह से ये रफ्तार पर काबू नहीं कर पा रहा था? बात सामने नहीं आई है। आगे हालांकि जांच की जाएगी, मेडिकली टेस्ट करवाया जाएगा, लेकिन उससे जब पूछताछ की जा रही है पुलिस की ओर से तो शुरुआती में जांच में पता नहीं लग रहा कि उसने नशा किया है। उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि वो कहां से आया था और किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। तो शुरुआती जांच तो पुलिस उसी से, जो ट्रक चालक है उसी से जानकारी जुटाते हुए कर रही है और उसी से पूछताछ करते हुए फिलहाल उसको हिरासत में ले लिया गया है। तो दोषी पाए जाने पर उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। साथ ही मृतक है उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, उनके परिजनों को अब सूचित किया जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले हादसा हुआ है तो पुलिस यही कोशिश कर रही है कि मृतकों की पहचान होकर उनके परिजनों को सूचित किया जा सके। साथ ही जो घायल हैं ये भी कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द अच्छा उपचार दिया जा सके, उनकी इससे जान बचाई जा सके। हादसे के बाद गंभीर रूप से वो 2 लोग घायल हो गए जिनको SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। DCP राजीव बचार हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ टीमें काम कर रही है। एडिशनल SP भी मौके पर पहुंच गए हैं। साथ ही बिल्कुल शरद, बहुत खौफनाक हादसा है। तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कितनी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है, क्या अभी तक सामने आ पाया कौन था ये ट्रक चालक, कहां से आ रहा था और क्यों इतनी रफ्तार में था? प्राथमिक तौर पर जब जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ, कुछ अभी तक सामने आया है शरद? माना जा रहा है कि ये जो धोबी घाट के पास में हादसा हुआ है, रामगढ़ मोड़ है, वहां पर ही रफ्तार होने की वजह से कोई बाइक वहां से रामगढ़ मोड़ की तरफ से निकल रही थी। उसको बचाने के चक्कर में ये ट्रक नियंत्रित होकर आगे चल रही 2 अन्य बाइकों को भी इसने चपेट में ले लिया था।
उसमें से जो 2 बाइक पे सवार लोग थे उनमें अलग अलग दोनों बाइकों की एक व्यक्ति की वहां पर मौत हो गई चपेट में आने से। फिर बाद में ट्रक पलटा था, तब जाकर एक व्यक्ति की और मौके पर मौत हो गई। जो ट्रक चालक है उसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है कि आखिर वो कहाँ से आ रहा था और जो भी बोरियां उसमें रखी हुई है वो कहाँ से लेकर के आ रहा था, इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन ये सारी जांच करने से पहले पुलिस की कोशिश यही है कि जो दोनों घायल हैं उनको उपचार दिया जा सके ताकि उनकी जान बच सके। तो इन तमाम चीजों के साथ में फिलहाल कह सकते हैं कि गलता गेट पुलिस, क्योंकि ये पूरा इलाका जो लगता है वो गलता गेट थाना के क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो अन्य थानों की पुलिस रामगंज और आमेर वो भी मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें बता दें ये जो सड़क है यहाँ पहले भी जब भी हादसे हुए हर बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर बिगड़ी है, क्योंकि ऐसा इलाका है जहाँ पर जब छोटे छोटे हादसे देखने को मिलते हैं तब भी काफी बड़ा बवाल हो जाता है। इससे पहले जयपुर में जब 1 साल पहले हमने देखा था काफी बवाल हुआ था, कई जगह आगजनी हो गई थी, वो भी सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि यहाँ पर इसी रोड के ऊपर एक हादसा हुआ था। तो पुलिस की कोशिश है कि जब इतना बड़ा हादसा है तो यहाँ पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसलिए शरद वाकई में आपने जो कहा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीच शहर अगर ये एक ट्रक बेतरतीब तरीके से दौड़ता हुआ आ रहा और जहां जो उसकी चपेट में आ रहा उसको रौंदता हुआ आगे जा रहा है, तो ये सिहराने वाली या कहा जाए कि रोंगटे खड़े करने वाली ये घटना थी वाकई में। बहरहाल धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन 3 लोगों की जिंदगी फिलहाल खत्म हो गई है।